गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर हमने उसकी पार्टिकल नेचर और उसका वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने जब पार्टिकल नेचर की बात की थी तब हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है वो तो या तो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। वो किस फॉर्म के अंदर होती है वो प्लांक ने बताया था। प्लांक ने सजेस्ट किया था कि जो एनर्जी है एमिशन एंड एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होती है, क्वांटा। क्वांटा के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। इस एनर्जी जो यानी कि ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एच म्यू के। जहां पे या हम बात करें वेयर ई इज इक्वल टू एनर्जी, एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो म्यू होती है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बताया था प्लांक ने। नेक्स्ट हमारा इसी के आगे टॉपिक है, वो है हमारा पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी को लाइटेड ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी को डाला जाता है। इस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कम आउट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पीईई। इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजी लैंग्वेज के अंदर है एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को लाइटेड यानी कि उसको डाला जाता है किसके ऊपर, मेटल की सरफेस को ऊपर। उस सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, कम आउट, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट हैं, वो हम फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्ट नंबर फर्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है यानी कि कम आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, या मैं बात करूं टाइम ऑफ कम आउट इलेक्ट्रॉन एंड लाइटेड फ्रीक्वेंसी ऑन मेटल surface is approximately same। मतलब कि जब लाइट डाली जाती है तो ऐसा नहीं है कि लाइट डालने के 1 या 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे ही लाइट डाली वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे।
सेकेंड जो फैक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहां में बात करूं मिनिमम frequency required for come out of electron। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होती है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं देहली। ठीक है, देहली आवर्ती। ठीक है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और बाकी के फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। अब देखो, जब ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है म्यू नॉट से, ठीक है, यानी कि जो एच म्यू है वो एच म्यू नॉट से ज्यादा होगा, हाफ एम ई वी स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रॉन come out and their kinetic energy is proportional to the frequency। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होगी? प्रोपोर्शनल। क्योंकि ये तो हो गया फिक्स, क्योंकि इतनी एनर्जी तो इसको चाहिए चाहिए। अगर हम ज्यादा देंगे तो ज्यादा, और ज्यादा देंगे तो ये तो फिक्स ही है, तो ये और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक थर्ड फैक्ट है, वो है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड प्रोपोर्शनल टू होते हैं फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये तो था हमारा पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्योस थ्योरी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसके ऊपर बेस है। सेकेंड जो है इट इज applied only on single electron species। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। यहां पे He+ लगाया मैंने, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, यानी कि टोटल 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। मॉडल है ये जो है वो कैसा है? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, या मैं बात करूं बेस्ड
ऑन पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस है। तो ये है बोर एटॉमिक मॉडल। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट है वो हम देखते हैं, इसके की कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले वो देख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट है कूलॉम्स फोर्स। क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। और थर्ड है हमारा एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? mvr। ये जो तीन, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो थ्री हमारा फॉर्मूले हैं, ये हम अप्लाई करेंगे किसके अंदर? बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बोर ने बताए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है कि जो हमारा जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बोर ने क्या बोला कि एटम हैव न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होता है विच, यानी कि जिसमें क्या होता है? विच filled by proton and न्यूट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर बात बोली गई कि जो न्यूक्लियस होता है वो कहां होता है? सेंटर ऑफ एटम एंड स्मॉल साइज ऑफ स्मॉल साइज में होता है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पुराने जो मॉडल है वो के वही है ये। तो ये तो था हमारा फर्स्ट। सेकंड जो है वो क्या था? अभी हमने कुछ फॉर्मूले बोले थे, तो बोर ने क्या बोला कि जो हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है? mv स्क्वायर अपॉन R के। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होता है? रोटेट होता है। इलेक्ट्रॉन रोटेट इन सर्कुलर पाथ लाइक एज सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सोलर सिस्टम में भी जैसे कि बाकी प्लेनेट क्या कहते हैं, सन के चारों ओर अगर घूमते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट हो रहा है, जिसके अंदर जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस से, क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, थर्ड में बात करूं इसकी, अब जब ये न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट हो रहा है, तो इसके एक अंदर एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। एंगुलर मोमेंटम, तो mvr जो होता है वो किसके इक्वल होता है? nh अपॉन 2 पाई। ये बोर्ड ने बताया
कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के इक्वल होता है, जहां पे n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फोर्थ बताया कि जो अब जब इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, तो यानी कि इसकी एक क्या होती है, फिक्स ऑर्बिट होती है, और उस फिक्स ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। क्योंकि जब हमने रदरफोर्ड के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के फॉर्म में अपनी रेडिएशंस को निकालेगा, यानी कि लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन बोर क्या कह रहा है कि एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ये रोटेट होता है और उसके अंदर फिक्स एनर्जी होती है। ये जो फिक्स एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, बंडल्स फॉर्म के अंदर ये क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। तो ये बताया बोर ने। फिर क्या बताया बोर ने कि ये जो एनर्जी होती है ये एमिट और एब्जॉर्ब दोनों तरीके से होती है, यानी कि जो एनर्जी है एमिटेड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H-1 माइनस H-2 माइनस H-1। ठीक है। तो ये है एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी एमिटेड एंड एब्जॉर्ब, तो जो बेसिक था वो बोर ने बता दिया। जो रदरफोर्ड की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेनेशन किया। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद रदरफोर्ड मॉडल फेमस तो हो गया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।